हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने फाइंड आउट करना है ए पावर 2025। इसकी कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस साइड से -1 कर लेते हैं, तो फिर इस साइड से -1 करना होगा। तो ये +1 -1 कैंसल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1। अब इनको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब फिर से मैं लेता हूँ इक्वेशन 1। वो है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए। ठीक है, तो इस साइड से मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा ए से। तो ये बोथ साइड्स ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक हुआ। अब यही ए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ए हो जाएगा ए डॉट ए स्क्वायर प्लस इनके साथ ए डॉट ए हो जाएगा प्लस इनके साथ ए डॉट 1 इज इक्वल टू, और ए 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 0। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो ये है कि जब सेम बेसिस हो x पावर a x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो और बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a पावर 1 है। ठीक है, तो एक ही बेस लिखकर और इनके पावर 8 कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस, और यहाँ पर a पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो a पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस, और ये a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो a पावर क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इनको मैं अलग कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर मैं इनको सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए ये है -1 के इक्वल, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए की जगह -1 लगाते हैं। सो ए पावर क्यूब प्लस इनकी जगह -1 इज इक्वल टू 0। सो ए पावर क्यूब इज इक्वल टू -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास ए पावर क्यूब की कीमत। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए पावर 2025। तो देखो, ए पावर 2025 इनकी कीमत क्या होगी? चलिए अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो, हमें चाहिए ए पावर 2025, ये कीमत हमें चाहिए। तो कैसे मालूम होगा? तो देखो, ए पावर 2025 की जगह लिख लेते हैं 3 टाइम्स 675। इनको प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 2025। ठीक है, तो अब ये ए के ऊपर 2 पावर्स हो गए, एक 3 है और दूसरा 675 है।
तो इनके लिए एक रूल है, वो ये है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वही पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पावर प्रोडक्ट हैं, तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a पावर क्यूब और होल पावर 675। अब a पावर क्यूब की कीमत हमें मालूम है जो कि 1 है, तो यहाँ पर a पावर क्यूब की जगह 1 लिख लेंगे और होल पावर 675। तो बेस में 1 है, पावर जो कुछ भी हो, लेकिन जब बेस में 1 हो तो हमारा रिज़ल्ट 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a पावर 2025 की कीमत जो है वो हमारे पास 1 आ गई। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।